पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन बीटेक, एमटेक, पॉलिटेक्निक, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM गीडा गोरखपुर। गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। गोरखपुर लोकसभा सदर से निर्दल प्रत्याशी एडवोकेट पिंटू साहनी ने मंगलवार को अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के न्यायालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी जनता के लिए चुनावी अभियान के मुख्य मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार है। इसके अतिरिक्त उन्होंने चिटफंड कंपनियों जैसे सहारा, पिनकॉन, PSL और यूनाइटेड जैसी कंपनियों जो जनता का धन वापस नहीं कर रही हैं, उन्होंने वादा किया कि विजयी होने पर वे इस मुद्दे को सदन में उठाएंगे और लोगों का धन वापस दिलवाने का प्रयास करेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मुफ्त करवाने का प्रयास करेंगे और युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार सृजन करने की दिशा में काम करेंगे और अधिवक्ता भाइयों के लिए मानदेय सहित अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम और पत्रकारों के लिए पत्रकार संरक्षण अधिनियम लागू करवाना है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर लोकसभा सदर से निर्दल प्रत्याशी एडवोकेट पिंटू साहनी ने कहा, प्राथमिकताएं अगर कहा जाए तो शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार जैसे मुद्दे हमारे हैं और सबसे बड़ा मुद्दा अगर कहा जाए तो ये लोकसभा ही नहीं संपूर्ण भारत में जो चिट फंड कंपनियां जैसे सहारा, PSL, पिनकॉन, यूनाइटेड ये सब बहुत से कंपनियां हैं जिसको अगर कहा जाए डबल इंजन की सरकार लेके पैसे डेकार तक नहीं ले रही है। ये सब सारी चीज़ें मुद्दाएं हैं कि लोगों का पैसा भुगतान कराना है। और अगर बात कहा जाए तो यहाँ शिक्षा मुफ्त कराना है, चिकित्सा मुफ्त कराना है, रोजगार कहा जाए युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिलाना है और अधिवक्ता भाइयों को कहा जाए तो अधिवक्ता भाइयों के लिए एक मानदेय होगा, उनके लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराना है, पत्रकार भाइयों के लिए एक मानदेय होगा, इनके लिए भी एक प्रोटेक्शन एक्ट होगा और कहा जाए किसान भाई हैं उनको खाद, बीज और जो सिंचाई है सब सारी चीज़ें मुफ्त करानी है। मेरा नाम पिंटू साहनी है, मैं पेशे से एडवोकेट हूँ और यहीं आपके सिविल कोर्ट गोरखपुर में प्रैक्टिस। जनपद में लोकसभा चुनावों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच सोमवार को भी नामांकन प्रक्रिया जारी रही, जिसके संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कुमार सिंह ने जानकारी दी कि गोरखपुर में बांसगांव और गोरखपुर सदर लोकसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही है, जो 14 तारीख की शाम 3 बजे तक रहेगी। अब तक गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए कुल 15 प्रत्याशियों ने और बांसगांव लोकसभा क्षेत्र के लिए कुल 5 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। मंगलवार को शाम 3 बजे तक नामांकन स्वीकार किए जाएंगे, इसलिए सभी प्रत्याशियों से अनुरोध है कि वे समय सीमा के अंदर अपना नामांकन पूरा कर लें। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो प्रवेश द्वारों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, जो सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक ड्यूटी दे रहे हैं। किसी भी प्रत्याशी को बिना चेकिंग के प्रवेश नहीं दिया जा रहा। इस अवसर पर SP साहू जितेंद्र कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कुमार सिंह ने कहा, गोरखपुर जनपद में गोरखपुर और बांसगांव 2 लोकसभा क्षेत्रों का नामांकन कार्य प्रगति है, जो कि कल 14 तारीख को शाम 3 बजे तक रहेगा नामांकन का आखिरी तिथि। अभी तक गोरखपुर लोकसभा के लिए कुल 15 प्रत्याशियों ने नामांकन फार्म दाखिल किया है और बांसगांव के लिए अभी तक 5 प्रत्याशियों ने नामांकन फार्म दाखिल किया है और कल शाम 3 बजे तक नामांकन की आखिरी तिथि है। जो भी आएंगे उनका नामांकन पत्र लिया जाएगा। गोरखपुर लोकसभा सदर से अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रत्याशी सुधांशु श्रीवास्तव ने सोमवार को ADM फाइनेंस की कोर्ट में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसके संबंध में प्रत्याशी सुधांशु श्रीवास्तव ने कहा कि उनकी प्राथमिकता गोरखपुर सदर की स्थानीय समस्याओं का समाधान करना है। उन्होंने गीडा क्षेत्र के किसानों की भूमि अधिग्रहण संबंधी मुद्दों का उल्लेख किया, जहां किसानों को उनकी भूमि के लिए सर्किल रेट से कम मुआवजा दिया जा रहा है। इसके अलावा गीडा में कार्यरत कर्मचारियों को लंबे कार्य समय के बावजूद कम वेतन मिल रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे चुनाव जीतने पर इन मुद्दों को प्राथमिकता देंगे और जनता को आवश्यक मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अखिल भारतीय हिंदू महासभा के लोकसभा सदर की प्रत्याशी सुधांशु श्रीवास्तव ने कहा, अखिल भारत हिंदू महासभा के हम प्रत्याशी हैं। आज नामांकन के लिए आए हैं। जी। क्या प्राथमिकता रहेगी जनता के लिए? लोकसभा चुनाव लड़ रहा है, गीडा के किसानों की भूमि ली जा रही है, उस पर जो सर्किल रेट है बहुत कम दिया जा रहा है। गीडा में जो फैक्ट्रियां लगी हैं, लोकल लोगों को जो है उसमें जगह नहीं दिया जा रहा है, बाहरी लोग आ रहे हैं
12 घंटे की ड्यूटी ली जा रही है, सैलरी कम है। ये सब मूलभूत जो असुविधाएं हैं जनता के लिए, उनके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, वर्तमान में इस समय यहाँ पे बीजेपी सांसद रवि किशन है, फिर सपा से काजल निषाद प्रत्याशी, किस तरह से टक्कर देंगे उन लोगों को? टक्कर की जो बात है, टक्कर तो ये हम नहीं, जनता देगी। नाम और पद बता दीजिए और कहाँ का? सुधांशु श्रीवास्तव, नगमा जैतपुर, गोरखपुर। जनपद में लोकसभा बांसगांव क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर राम समुज और अंबेडकर जन मोर्चा के प्रत्याशी श्रवण कुमार निराला ने अपर जिलाधिकारी भूमि व राजस्व के कोर्ट में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस संबंध में बसपा प्रत्याशी डॉक्टर राम समुज ने कहा कि बांसगांव लोकसभा क्षेत्र की जनता के मान सम्मान की रक्षा और बांसगांव को उचित सम्मान दिलाना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने बेरोजगारी, शिक्षा की दोहरी प्रणाली और पेपर लीक की समस्याओं को समाप्त करने का संकल्प व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुझे बांसगांव की जनता से पूर्ण समर्थन प्राप्त हो रहा है। वहीं अंबेडकर जन मोर्चा के प्रत्याशी श्रवण कुमार निराला ने घोषणा की कि चुनाव जीतने के बाद वे 1 महीने के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक परिवार को 1 एकड़ जमीन प्रदान करने का प्रयास करेंगे। यह उनका संकल्प है। उन्होंने बेरोजगार युवाओं के प्रति माह 30,000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता देने और मनरेगा की मजदूरी को 245 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये करने का वादा किया और लोगों को मुफ्त शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्य करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बसपा के प्रत्याशी राम समुज व अंबेडकर जन मोर्चा के प्रत्याशी श्रवण कुमार निराला ने कहा, बांसगांव लोकसभा की जनता के मान सम्मान की रक्षा और भारत के इतिहास में बांसगांव को एक सम्मान दिलाना हमारा प्राथमिकता रहेगी। और बेरोजगारी, अशिक्षा, दोहरी शिक्षा प्रणाली की समाप्ति, जो ये नया सिस्टम पेपर लीक और एग्जामिनेशन कैंसिल, इस पद्धति की समाप्ति, गरीब अमीर के बीच की खाई को दूर करना और हर हित को काम, हर मान को सम्मान, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। जनता का कितना समर्थन मिल रहा है बांसगांव में आपको? भरपूर मिल रहा है जनता का समर्थन और जनता इस बार बदलाव चाहती है और बदलाव का विकल्प के रूप में मुझे जनता पसंद कर रही है। अपना नाम और पद बता दीजिए। डॉक्टर राम समुज हूँ, मैं पूर्व आयकर आयुक्त हूँ। लोकसभा का चुनाव पहली बार लड़ रहा हूँ, इससे पहले विधानसभा का चुनाव लड़ चुका हूँ। लोकसभा बांसगांव से आप यहाँ नामांकन के लिए आए हैं, क्या जनता के लिए प्राथमिकता रहेगी? मैं श्रवण कुमार निराला हूँ, मुख्य संयोजक अंबेडकर जन मोर्चा। बांसगांव लोकसभा से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, आज पर्चा दाखिल कर रहा हूँ। मेरी प्राथमिकता है कि अगर मैं सांसद बना तो 1 महीने के अंदर बांसगांव की जनता ही नहीं, पूरे पूर्वांचल की जनता के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को प्रति परिवार 1 एकड़ ज़मीन मैं दिलाऊंगा। ये मेरा संकल्प है। और साथ में जो बेरोजगार नौजवान हैं, हर बेरोजगार नौजवान को 30,000 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति बेरोजगारी भत्ता दिलाऊंगा। और मनरेगा की मजदूरी हम 245 रुपये से बढ़ा करके 1,000 रुपया प्रति व्यक्ति और प्रतिदिन मजदूरी कराऊंगा। और रोजगार की गारंटी 100 दिन नहीं, हम 200 दिन की गारंटी कराएंगे। शिक्षा के सवाल पर शिक्षा सबको फ्री हो, ये हमारा मकसद है। चिकित्सा सबको फ्री हो, ये हमारा मकसद है। और हर नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए, इसके लिए मैं लड़ूंगा। जनपद में सीबीएसई बोर्ड के इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के परिणामों की घोषणा होने पर आरपीएम एकेडमी के छात्र और छात्राओं ने खुशियां मनाई। इसके संबंध में छात्र अगस्त चौधरी ने बताया कि मुझे 97.8% अंक प्राप्त हुए हैं और मैं इस सफलता का श्रेय अपने परिवार और आरपीएम एकेडमी के शिक्षकों व सहपाठियों को दूंगा। मैं भविष्य में आईआईटी की परीक्षा की तैयारी करूंगा। वहीं छात्र नवदीप जायसवाल ने कहा कि मेरे इंटरमीडिएट में 95% अंक आए हैं, जिसका श्रेय मैं आरपीएम एकेडमी के शिक्षकों को दूंगा। मेरा लक्ष्य इंजीनियर बनना है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए छात्र नवदीप जायसवाल व समर यादव ने कहा, रिजल्ट निकला है, कितना परसेंटेज आया? 95%। अच्छा, इसको श्रेय किसको देना चाहिए? जैसे किसको श्रेय देना चाहेंगे? हम आरपीएम की फैकल्टी को मेरा अगर 95% आया, उसमें 80% अगर मेरा हार्डवर्क है, 15% वो आरपीएम की फैकल्टी भी है। अगर यहाँ आरपीएम की फैकल्टी के सिवाय अगर मैं कहीं और जाता तो हमको नहीं लगता मेरा 95 के आसपास भी रहता। मैं एक बहुत एवरेज बच्चा था, पर यहाँ इतनी अच्छी फैकल्टी दी गई मुझे, इतना फोकस किया गया हर बच्चों पे कि मेरा 15% बस आरपीएम के टीचर की वजह से इंक्रीज हो गया। थैंक यू।
करना आगे? आगे हम इंजीनियरिंग। क्या नाम है आपका? नवदीप जायसवाल। % आया मेरा, और आई विल गिव दिस क्रेडिट टू आवर स्कूल RPM Academy, the teachers, and to also to my parents. My parents have done same hard work for me. और ये जो स्कूल की फैकल्टी है, दैट्स द बेस्ट फैकल्टी आई हैव एवर नोन। आगे क्या करना है? आगे नीट की तैयारी करनी है, बाहर से जाएंगे PCM। नीट में डॉक्टर बनना, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट। क्या नाम है आपका? समर यादव।